बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायक़े में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन पोटा की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये एक ऐसी रेसिपी है कि इसको बना लेने के बाद आपकी ख्वाहिश होगी कि रोज़ ये रेसिपी बनाएं। ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेंडर और इतनी मज़े की होती है कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये सारी बातें मैं वीडियो के अंदर प्रूफ भी करूंगा। चलिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत से बॉल में यहाँ पे हमारे पास है हाफ केजी चिकन पोटा। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह के होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चमकदार और नीट एंड क्लीन। चलें जी, सबसे पहले मैरिनेशन के मसाले जाएंगे। इसमें है दही। सबसे पहले जाएगा तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून प्याले को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली चीज़ मैरिनेशन के लिए हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जाएगा लेमन। तो 3 लेमन का जूस है दरमियाने साइज के। ये तीनों मसाले जो हैं ये मैरिनेशन के होते हैं। अब चले जाते हैं, ये है फ्लेवरिंग एजेंट हमारे पास हरी मिर्च का पेस्ट। ये तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें होंगी। अब कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक का जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। हल्दी इसमें हम सिर्फ ½ टीस्पून ऐड करेंगे। और अगली चीज़ है यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा भी मैंने ½ टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इसमें सोया सॉस जाएगा 1 टीस्पून। और जो 1 चिली सॉस है ये 1 टेबलस्पून जाएगा, इसको मज़ीद करारा करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है आपको पता है पोटा है, ये थोड़ा सा मुश्किल से गलता है, इसमें टाइम लगता है। तो लेमन के साथ साथ 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका भी ऐड करेंगे। मतलब कि मैरिनेशन के जितने भी मसाले हैं ना गलाने के लिए, खुशबू के लिए, वो सभी हमने ऐड किए। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके कम से कम 2 से 3 घंटे का स्टे ज़रूर देना है। स्टे देने का मकसद सिर्फ इसको नरम करना, गलाना नहीं होता, इसके अंदर जूस भरना भी होता है, ठीक है। फाइनल जब रेसिपी बनती है तो ये बहुत जूसी होती है। 2 घंटे बाद मिलते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक पैन लेंगे और इसमें जस्ट 1 से 1.5 टेबलस्पून, मतलब कि थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे और 2 घंटे पहले हमने जो चिकन पोटा को मैरिनेट करके रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये लें जी। अब यहाँ पे पकाई का एक स्पेशल तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा कि इसको आपने कैसे पकाना है। जैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि एकदम जो गर्म होता है ना पैन, उसमें कभी भी मैरिनेटेड चीज़ों को ऐड नहीं करते, वो एकदम से जल जाती हैं, एकदम से जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे। 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हल्की फुल्की जो इनकी स्मेल होती है चिकन की या किसी भी मीट की, वो दूर हो जाती है। ढककर रख देंगे, मीडियम को लो टू मीडियम रखेंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ पे जो इसका अपना पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये जो दही ने छोड़ा था, जो इस चिकन पोटे ने छोड़ा था, वो ड्राई हो चुका है। ये स्टार्ट में एक दफ़ा ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमेशा जो गलाने का प्रोसेस होता है वो शुरू किया जाता है। अगर आप ऐसा कर लें तो समझ लें इसकी ऑटोमेटिकली भुनाई भी हो जाती है, इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें तकरीबन ½ कप के करीब पानी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पकाते हैं तो तकरीबन आपको लग जाएंगे इसमें 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो पहले वाला जो पानी इसका अपना था वो ड्राई होने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे। अब हम ढक्कन रख देंगे। अब हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाया। अब ये अच्छे से गल चुका है। आपने क्या करना है, बोटी को बीच में से इस तरह से दबा के आपने चेक करना है ये गल चुका है। अगर ना गला हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसको मजीद पकाना है। अब यहाँ पे देखें, इस रेसिपी की जो फाइनल लुक है वो इस तरह से पानी वाली या ग्रेवी वाली हरगिज़ नहीं है, ठीक है। हम इसको ऐसा कॉन्टिनेंटल टच देंगे कि सुभान अल्लाह। कोयला लेंगे। चलें जी, कोयला रख देते हैं। अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है। सारे पानी को, सारी यखनी को आपने यहाँ पे बिल्कुल ड्राई कर देना है। मतलब कि ऐसी लुक आने वाली है कि खाने वाला एक दफ़ा देखेगा कि क्या ही सुभान अल्लाह बात है। चलें जी, ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना, जला नहीं देना इसको, ठीक है। अब ये जो कोयला हमने पकड़ा था, ये लें जी, ये एक तरफ से ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको यहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर घी, देसी घी या कुकिंग ऑयल डाल के ऊपर ढक्कन रख देंगे। ये जो स्मोक का प्रोसेस होता है ना, ये बहुत लंबा नहीं किया जाता, ठीक है। 30 सेकंड या 1 मिनट काफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद इसको उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें हैं जो दी उसने हमारे हमारे खानों में। तो ये लें जी, बहुत ही शानदार तैयार है। अभी हम इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये जो नमी नज़र आ रही है ना, ये नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से बारबेक्यू में आपको चिकन मिलता है, आपको ये उसी शेप में लेके आना है, ताकि जब हम इसको प्रेजेंट करें तो सामने वाला एक दफ़ा देखता रह जाए। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से लुक आ चुकी है। ये देखें, अब हम इसको ऐड करेंगे प्लेट के अंदर। चलें जी, खूबसूरत सी एक प्लेट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलें जी, बहुत ही नफासत के साथ, खूबसूरती के साथ इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ग्रीन अनियन इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इसी बात पे अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा नया सिखाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाजत सर को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। चिकन रेसिपीज़ के लिए, मटन रेसिपीज़ के लिए, कोरमा रेसिपी के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए और इसके अलावा ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कीजिए।